हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज बागुरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 के जो बचे हुए जो क्वेश्चंस है उनको हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले प्रश्नावली 3.4 में हमने पूर्ण वर्ग बनाकर किस तरीके से द्विघात समीकरणों को हल किया जाता है वो हमने सीखा है। इसके अलावा हमने सीखा है कि द्विघाती सूत्र मतलब श्रीधर आचार्य के द्वारा जो द्विघाती सूत्र हमें दिया हुआ है उससे हम कैसे द्विघाती समीकरणों को हल करते हैं वो भी हमने सीखा है। आज के वीडियो में जो बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो कुछ समस्याएं हमारे सामने होंगी जिनके हमें पहले समीकरण बनाने पड़ेंगे और उसके बाद में हमें उसे सोल्व करना पड़ेगा। तो आखिरी तक ज़रूर आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आप पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और पसंद आने पर लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं जो 3.4 के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको सोल्व करना। तो स्टूडेंट्स अभी हम कर रहे हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास में कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। भाई इसमें क्या है, पहली बात तो ये है कि दोनों ही विषम धनात्मक मतलब प्लस वाले पूर्णांक है मतलब संख्याएं हैं और वो भी क्रमागत मतलब एक के बाद एक, तो और इनके वर्गों का योग 290 है। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर लेंगे, हम क्या करते हैं कि देखो माना पहला जो विषम धनात्मक पूर्णांक जो है उसे हम मान लेते हैं x और दूसरा जो विषम धनात्मक पूर्णांक है उसे हम क्या माने। तो देखिए विषम जो संख्याएं हैं अगर हम उनके बारे में सोचें, अगर फर्स्ट जो विषम संख्या उसके बारे में हम सोचते हैं धनात्मक तो वो है 1। तो इसके बाद में अगर दूसरी जो विषम संख्या आएगी या विषम जो पूर्णांक आएगा वो आएगा 3 और फिर इससे आगे आएगा 5। मतलब हम क्या देखते हैं, प्रत्येक में 2 का अंतर चल रहा है। देखो 1 और 2 3, 3 और 2 5। तो यहाँ पर भी पहला विषम जो धनात्मक पूर्णांक वो x है, वो हमें पता नहीं है वो क्या है, लेकिन इससे जो आगे वाला जस्ट अगला, क्योंकि क्रमागत इसमें लिखा हुआ तो क्रमागत मतलब एक के बाद एक मतलब जस्ट अगला, तो इससे जस्ट अगला जो पूर्णांक होगा मतलब हमें इसमें 2 जोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि विषम संख्याएँ हर अगली जो विषम संख्या है वो 2 अंकों के बाद में आती है या 2 का अंतर उनमें चलता है। तो यहाँ पर हम जो अगली जो विषम संख्या है या विषम पूर्णांक है उसे हम लिखेंगे x + 2। अब हम करेंगे देखो प्रश्नानुसार, तो इसलिए प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में जो लिखा हुआ उसके अनुसार दोनों के वर्गों का योग। तो देखो पहला जो है हमारे पास में जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वो x है, तो इसका जो वर्ग होगा ये होगा x²। दूसरा जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक वो है x + 2, तो इसका जो वर्ग होगा वो x + 2 का होल स्क्वायर। दोनों का योग, दोनों का जो प्लस है वो 290 है, प्रश्न में लिखा हुआ है। तो प्रश्न में जैसा लिखा हुआ है जो शर्त हमें दी हुई है उसी शर्त से हमें वर्ग यहाँ पे करना है। अभी हम देखो x² तो एज इट इज आएगा, इसे हमें सरल करना पड़ेगा। सरल करने के लिए देखो x + 2 का होल स्क्वायर मीन्स हो गया यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, मीन्स होता है a² + 2ab + b²। आपके पास में x + 2 का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर आपके पास में है x और 2 की जगह पर 2, फिर a की जगह पर है x और b की जगह पर है 2 आपके पास में, और फिर b की जगह पर है 2। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे x का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस देखो 2 दूनी 4 और 4x, इनको सबको हमने आपस में गुणा कर दिया है। 2 स्क्वायर मतलब 2 को हमें 2 से ही गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया है हमारे पास में +x² + 4x + 4। ये जो 290 इसको आप इधर ले लो, इक्वल में हम लगा देंगे 0। अभी हम इसे और थोड़ा सरल करेंगे, और जब हम इसको सरल करेंगे तो देखो 2 घात वाले हमारे पास में 2 पद है x², दोनों ही प्लस के हैं। समान चिन्ह होने पर हम जोड़ते हैं, तो इनको भी हम जोड़ेंगे तो देखो 1 और 1 2, तो ये हो गया है 2x²। फिर इसके बाद देखो जो x यानी 1 घात वाला जो पद है वो एक सिंगल ही है, तो ये एज इट इज आ जाएगा।
अभी जो अचर पद है वो हमारे पास दो दिख रहे हैं हमें, एक तो 290 है और एक 4 है। तो 290 है वो माइनस का है और 4 है वो प्लस का। अलग अलग चिन्ह होने पर हम घटाते हैं, तो घटाएंगे 290 में से हम 4 को घटाएंगे, तो 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 286। माइनस का जो पद है, जो माइनस की जो संख्या है वो हमारे पास बड़ी है, इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह है वो माइनस का आने वाला है और बराबर में हम लगा देंगे 0। इसके बाद देखो इसे हम और भी छोटा कर सकते हैं। ये एक द्विघात समीकरण के रूप में हमारे पास में आ चुका है एक समीकरण, और इसे हम थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। कैसे? इन सब में देखो 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देने पर देखो 2 से 2 गया, रह गया खाली x² प्लस 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 2 दूनी 4 और x प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तिया 6 बराबर 0। तो ये हमारे पास रह गया x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अभी कई स्टूडेंट्स मेरे से कई बार जब ये प्रश्न पढ़ाता हूँ तो मुझसे प्रश्न पूछते हैं, सर ये 2 कहाँ गया? छोटी छोटी बातें देखो 10th क्लास के बच्चे पूछ सकते हो, पूछना भी चाहिए। तो ये जो 2 है ये हम क्या करेंगे, जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये गुणा हो रहा है इनसे, मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू हो रहा है, इधर जाके इसका भाग लगेगा तो ये 0 के नीचे आएगा। जब ये 0 के नीचे आएगा तो 0 में हम किसी का भाग लगाते हैं 0 आता है। तो इस तरीके से जो 2 है इसका अपने यहाँ भी विलोपन हो जाता है। तो यहाँ पर इस 2 को हमें दोबारा राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास जो समीकरण के रूप में है इक्वेशन जो हमारे पास वो है x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब हम इसे किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे तो गुणनखंड विधि, चाहे तो पूर्ण वर्ग बनाकर, या चाहे तो द्विघाती सूत्र। जैसे मैं इसको द्विघाती सूत्र से हल करूँगा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ श्रीधर आचार्य का द्विघाती सूत्र जो है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। a का मान है हमारे पास में 1 जो x² का गुणांक है, b का जो मान है वो है 2 जो x का गुणांक है, और c का मान है माइनस का 143 जो अचर पद है। अभी हम फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को रखने के लिए रेडी है। तो देखो माइनस की जगह पर माइनस, जो b का मान हमारे पास में है वो 2 है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब हमारे पास में है 1 और c का मतलब है माइनस का 143 अपॉन 2a। 2a का मान है हमारे पास में 1। तो देखो हम इसे सोल्व करते हैं। माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 2 का स्क्वायर मीन्स 2 दूनी 4। अब यहाँ देखो आप माइनस प्लस माइनस यहाँ तक देखो मल्टीप्लाई करने, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर जो साइन आने वाला है वो प्लस का आने वाला है। इसके बाद में 4 को आप 1 से गुणा करो, 4 एकम 4, और फिर 4 को आप 143 से गुणा करो, देखो 4 × 3 = 12 की 2 हासिल की 1, 4 × 4 = 16, 16 और 1 = 17 की 7 हासिल की 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, तो ये हो गया है 572 और नीचे 2 एकम 2। फिर से हम देखो और इसको सरल करेंगे आगे तक, तो माइनस का 2 प्लस माइनस और 572 और 4 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 576/2। तो इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, जो 576 है इसका हमें वर्गमूल लिखना है। 576 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल है 24। आपको वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए। अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो वर्गमूल निकालने की जो विधियां हैं अलग अलग, उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अगर आपको ज़रूरत है तो। इसके बाद देखो आप -2, यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, इसे 2 बारी हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। एक बारी हम क्या करेंगे, जो प्लस का चिन्ह है उससे हम इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल आएगा -2 प्लस 24/2। मतलब देखो 24 प्लस का है, 2 माइनस का है, अलग अलग चिन्हों पर हम घटाएंगे, 24 में से 2 जाएगा, बचेगा 22/2। 2 का भाग 22 में 11 बार। तो x का मान हमारे पास आ गया है 11 है फर्स्ट जब हम प्लस का चिन्ह लेते हैं। अब माइनस का चिन्ह लेने पर मैं यहाँ पर सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम माइनस का चिन्ह लेकर देखते हैं। नंबर सेकंड, माइनस का चिन्ह लेने पर तो x = माइनस का तो 2 एज इट इज़ आएगा, लेकिन हम प्लस और माइनस की बात 24 के लिए कर रहे हैं, ना कि हम 2 के लिए। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें आप।
ये 24 हमने ले लिया है बटे 2, मतलब देखो माइनस का 24 और माइनस का 2 दोनों आपस में जुड़ेंगे क्योंकि समान चिन्ह होने पर हम जोड़ते हैं, होएगा माइनस का 26 बटे 2, 2 का भाग माइनस के 26 में माइनस 13 बार, 13 बार 26 में 2 का भाग जाएगा, तो x बराबर है माइनस का 13 और x बराबर हमारे पास में है 11। अभी हम प्रश्न को पढ़ेंगे दोबारा फिर से, आंसर हमारे पास में, दोनों मूल हमारे पास में है। देखो प्रश्न में क्या लिखा, दो ऐसे क्रम आ गए तो विषम धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक सही है हमें, ना कि ऋणात्मक। तो ये जो पूर्णांक हमारे पास में ऋणात्मक है, इट मीन्स ये जो उत्तर है इसे हम अमान्य घोषित कर देंगे। देखिए चूँकि जो विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम जो पूर्णांक है, विषम पूर्णांक धनात्मक होने चाहिए, इसलिए x बराबर माइनस 13 एक अमान्य मान है। तो इसलिए जो पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, मतलब जो हमने x माना था वो है 11। तो दूसरा जो विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें हमें 2 जोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि हमने दूसरा माना था x प्लस 2, तो 11 प्लस 2 मतलब कि 13 आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद में हम उसे सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में हम प्रश्न को दोबारा पढ़ के ये देखेंगे कि वास्तव में ये जो आंसर है ये उसका उससे कोई तारतम्यता है या नहीं है। अगर तारतम्यता है तो ही हम उस उत्तर को सही मानेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। इसमें जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। मैं इसी प्रश्न को एक बार थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर लिखता हूँ। तो देखो इसमें दिया दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब कि बड़ी जो संख्या है, बड़ी संख्या का वर्ग यानी बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस अंतर को हम माइनस से डिफाइन करते हैं। तो बड़ी संख्या का जो स्क्वायर है उसमें से अगर छोटी संख्या के स्क्वायर को माइनस किया जाए तो बचता है 45। और जो दूसरी इसमें शर्त दी हुई है वो क्या है कि जो छोटी संख्या का जो स्क्वायर यानी वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है, मतलब बड़ी संख्या इंटू 4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले बड़ी संख्या को मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या को 4 से गुणा करेंगे तो वो छोटी संख्या का वर्ग भी बन जाएगा, और बड़ी संख्या का स्क्वायर हम बड़ी संख्या का स्क्वायर करके ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे कि माना बड़ी संख्या बराबर x, तो बड़ी संख्या का वर्ग आप कर लो, यहीं पर कर देता हूँ। तो इसका जो वर्ग है ये हो जाएगा x स्क्वायर, यानी इसके हम 2 घात लगा देंगे। और छोटी संख्या का जो वर्ग है ऊपर लिखा, छोटी संख्या का वर्ग या छोटी संख्या का जो स्क्वायर लिख देते हैं हम, स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या मतलब कि x इंटू 4 मतलब 4x। तो दोनों संख्याएं हमने मान ली है। अब इसके बाद में हम प्रश्न को हल करने के लिए तैयार है। तो ये जो शर्त हमारे पास भी इसको हम काम में लेंगे। अब तो प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग मतलब कि x स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग यानी कि 4x, जो छोटी संख्या का वर्ग है वो हमारे पास में है 4x बराबर है 45, या x स्क्वायर माइनस 4x जो प्लस का 45 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में हम लगा देंगे 0। अब ये हमारे पास में एक द्विघाती समीकरण बन चुका है, और अभी हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसके मूल हमारे पास में आएंगे 2। कौन सा मूल सही उत्तर को डिफाइन करता है वो हम मानेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो कोई सी भी विधि काम में ले सकते हैं। 3 विधियाँ हमने सीखी है, गुणनखंड, पूर्ण वर्ग बनाकर और द्विघाती सूत्र। तो ये जो समीकरण हमें छोटा नज़र आ रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि को काम में ले सकते हैं। गुणनखंड विधि को काम में लेने के लिए भी हमें a यानी 1 b बराबर माइनस का 4 और c बराबर माइनस का 45 हम करेंगे। तो
सबसे पहले हम ऐसी करके देखते हैं। गुणनखंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था पहले भी। तो 1 इंटू माइनस का 45 यानी माइनस का 45 ये बन रहा है, और b बराबर है हमारे पास में माइनस का 4। मतलब दो ऐसी संख्या है जो जोड़िया बाकी करने पर तो माइनस का 4 आ जाए और गुणा करने पर माइनस का 45 आए। तो देखो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 आ रहा है। हम माइनस का 9 कर लेंगे और प्लस का 5 कर लेंगे, तो इनका देखो आप अंतर देखो -4 का हो रहा है, तो -4 का ही अंतर होना चाहिए। तो इसके टुकड़े हो गए ये। तो हम इसे गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। तो x स्क्वायर -9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में जो कॉमन है ये x होगा, तो यहाँ बच जाएगा। देखो x का x स्क्वायर में भाग देंगे, x आएगा प्लस माइनस माइनस x से x गया, रह गया 9। और इन दोनों में जो कॉमन है वो 5 है, 5 का भाग जा रहा है। देखो 5 से 5 गया, रह गया x प्लस माइनस माइनस 5 नाम 45 बराबर 0। या x माइनस 9, इन दोनों में से एक हम ले लेंगे और बाहर वालों को हम ले लेंगे। यही शॉर्टकट है इसका। दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2। तो नंबर 1 देखो आप x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया है प्लस का 9। नंबर सेकंड हम लेंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस का 5। तो हमारे पास x के दो मान हैं, एक तो प्लस का 9 और एक है माइनस का 5। तो जो शर्त है हमारे पास में छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, इसको हम काम में लेंगे कि चूँकि छोटी संख्या का जो स्क्वायर है वो होगा 4x, तो इसलिए x बराबर 9 लेने पर हम 9 लेके देखते हैं ये वाला। तो छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इंटू 9, या छोटी संख्या का जो स्क्वायर हो जाएगा 9 चौक 36, या छोटी संख्या बराबर देखो 36 का वर्गमूल, क्योंकि इधर दो घात लग रही है तो हम सामने वाले के रूट लगा देंगे। तो छोटी संख्या बराबर आ जाएगी हमारे पास में 6। जो 36 का वर्गमूल है वो 6। तो 6 और 9 वो दोनों संख्याएं हैं जिनके वर्गों का जो अंतर है वो 45 है, और जो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो ये 9 मानने पर, मतलब इसका जो सही आंसर है वो तो 9 ही है। लेकिन हम सेकंड वाला जो आंसर है उसको भी एक बार काम में लेके देखते हैं क्या होता है। तो देखो x बराबर -5 लेने पर, ये टेस्टिंग हम कर रहे हैं इसकी। तो छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर है -5 इंटू 4। तो आप देखो छोटी संख्या का स्क्वायर 5 चौका 20। पहली बात तो 20 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, दूसरी बात ये ऋणात्मक और है, तो इसलिए इसका हमें वर्गमूल ज्ञात नहीं हो सकता, यह पूर्ण वर्गमूल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए तो देखो चूँकि -20 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यह मान अमान्य है। तो इसलिए जो बड़ी संख्या है वो तो होगी 9, और जो छोटी संख्या है वो जाएगी स्टूडेंट्स 6। अब हम सोल्व करें स्टूडेंट्स 3.4 प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, और हमारे आज की इस वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास में। 16 को 2 ऐसे भागों में विभाजित करो कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 ज़्यादा हो। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूँ, तो प्रश्न के अनुसार मैं लिख रहा हूँ इसको। देखो जो बड़ा भाग है, बड़े भाग का स्क्वायर का 2 गुना, यानी बड़ा भाग स्क्वायर इंटू 2 बराबर होगा छोटा भाग। तो हम यहाँ लिखते हैं छोटा भाग का स्क्वायर का वर्ग, यानी स्क्वायर से 164 ज़्यादा, मतलब प्लस 164। तो इस तरीके से हमारा जो समीकरण है वो बन जाएगा। अभी हम 16 को 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो देखो माना 16 का जो बड़ा भाग है वो हम मान लेते हैं x,
तो 16 का छोटा भाग। तो स्टूडेंट्स देखो आप, जैसे मान लो 16 का जो बड़ा भाग जैसे आप मान लो 10 हो, तो दूसरा भाग क्या होगा? तो दूसरा भाग आप फटाफट से जवाब देंगे कि 6। तो आपने कैसे पता किया? आपने 16 में से 10 को माइनस किया। तो ऐसे ही जो बड़ा भाग हमारे पास में x है, तो छोटा भाग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 16 में से बड़े भाग को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 16 माइनस x। तो ये हो गया इसका छोटा भाग। अभी हम प्रश्न के अनुसार इसे सेट करेंगे, प्रश्नानुसार। तो हमारे पास में इसका समीकरण होगा, तो बड़े भाग का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू 2 बराबर होगा छोटे भाग का स्क्वायर 16 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 164। तो एक्स स्क्वायर को ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मीन्स हो गया आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 16 है हमारे पास यहाँ पर a का मान, तो a की जगह पर 16 है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। 16 को 16 से गुणा करके देखिए आप, 256 आएगा, और माइनस 2ab, तो इन दोनों को गुणा कर लो, 2 से और गुणा करो, तो 16 को x से गुणा करेंगे 16x, और 2 से 16 दूना 32x प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास में है x, तो x का स्क्वायर प्लस 164। थोड़ा सा हम इसको सरल करेंगे तो देखो ये माइनस का 32x प्लस का x स्क्वायर, ऐसे में तो 256 और 164 दोनों प्लस के, इनको हम जोड़ लेंगे आपस में, तो 6 और 4 10 की 0 हासिल की 1, 6 और 5 11, 11 और 1 12 की 2 हासिल की, फिर से 1 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गया 420 प्लस का। दोनों ही प्लस के हैं, दोनों को हमने जोड़ा है, चिन्ह प्लस का आएगा। अभी यहाँ पर जो सारे जो पद में नज़र आ रहे हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो माइनस का 32x इधर आकर हो जाएगा प्लस का 32x, और प्लस का जो x स्क्वायर है ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और प्लस का जो 420 है ये हो जाएगा माइनस का, और बराबर में हम लगा देंगे 0। तो देखो x स्क्वायर के दो पद है जो सजाती हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पर हम इनको घटाएंगे, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो रह गया एक x स्क्वायर हमारे पास में। जो x का जो पद है बिना घात वाला, ये एक घात वाला जो पद है ये सिंगल है हमारे पास में, तो एज इट इज रह जाएगा, माइनस का 420 एज इट इज। a हो गया है हमारे पास 1, b हो गया हमारे पास में 32, और c हो गया है माइनस का 420। विधि हम कौन से काम में लेंगे? जो भी हमें बढ़िया लगे, जो भी हमें अच्छी लगे वो विधि हम काम में लेंगे। मैं यहाँ पर काम में ले रहा हूँ श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी का मान हमारे पास में 32 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान हमारे पास में 1, और c का मान है माइनस का 420 बटा 2a, 2, और a का मान है अपने पास में 1। अभी हम इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 32 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट 32 को 32 से गुणा करेंगे हम, 32 का स्क्वायर, तो ये हमें याद भी होने चाहिए। देखो मुझे भी याद नहीं है, मैं भी सॉल्व करके देख रहा हूँ। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 6 और 12 की 2 हासिल किए, 9 और 1 10, 1024 ये हमारे पास में है। देखो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 और 42 को 4 से और गुणा कर लिया। आप 0 को हम ऐसे कैसे ले लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो ये हो गया है 1680, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 2 एकम 2। तो x बराबर माइनस 32 प्लस माइनस 1024 और 1680 को हम जोड़ लेंगे, तो 4 और 0 4, 8 और 2 10 की 0 हासिल की 1, 6 और 1 7, 1 और 1 2, ये हो जाएगा 2704, और नीचे है 2। x इज इक्वल टू माइनस का 32 प्लस माइनस 2704 का हमें वर्गमूल ज्ञात कर लेना चाहिए। तो 2704 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए देखो मैं आपके सामने काम में ले रहा हूँ भाग विधि को, तो इससे भी आप समझ सकते हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर भी अगर आप चाहें कि अलग से आप थोड़ा बड़ा वीडियो एक बनाएं तो मैं बना दूंगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से 2-2 अंकों के जो ग्रुप है या जोड़ी बनाएंगे, तो एक 0-4 का और एक 27 का जोड़ा बन रहा है। अभी हम वर्ग वाला पहाड़ा बोलते हैं, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 27 को देखते हुए 4 चौक 16, 5 25, 6 6 36 ज़्यादा हो गया, 55
25 5 बार गया है भाग, और इधर से हम 5 को प्लस करेंगे 10, 27 से 25 को हम घटाएंगे, बच गया हमारे पास 2, आगे का पूरा जोड़ा उतारा जाएगा। अभी यहाँ पर 10 के साथ जो नंबर लिखा जाएगा उसको उसी से गुणा किया जाएगा। जैसे 2 रखा है तो हम 2 से 102 को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2। तो देखो 2 रखने पर 204 आ रहा है पूरा मान, तो यहाँ पे 2 और शेष फल बच रहा है 0। तो इसका जो वर्गमूल है ये होगा स्टूडेंट्स 52। तो 2704 का जो वर्गमूल है ये हमारे पास 52 आ गया है। नीचे हम लिख देंगे 2। अभी हम बाकी के प्रश्न को इस साइड में सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम देखते हैं प्लस का चिन्ह लेने पर, तो x इज इक्वल टू माइनस का 32 और प्लस का 52/2, और 52 में से हम 32 को घटा लेंगे, अलग अलग चिन्ह हैं, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया तो 2, 20/2, 20 में 2 का भाग लगाने पर 10, और माइनस का चिन्ह ले अगर हम माइनस का चिन्ह लेने पर, तो देखो स्थिति क्या होती है, माइनस का 32 और माइनस का ही 52/2, ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, तो 2 और 2 4, 5 और 3 8, माइनस का 84/2 आ गया है माइनस का 42। तो आप देखो 42 जो है वो 16 का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस का कोई मान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस वाले मान को ही मानना है, इस मान को हमें नहीं मानना है। तो देखो माइनस का 42 16 के टुकड़ों का मान नहीं है, इसलिए यह अमान्य मान होगा। तो हम क्या मानेंगे, तो देखो पहला या बड़ा जो भाग है ये हमारे पास हो जाएगा 10, और दूसरा या जो छोटा भाग है ये हमारे पास हो जाएगा 16 में से हम 10 को x को मतलब 10 को घटाएंगे तो बचेगा 6। तो पहला भाग हो गया स्टूडेंट्स 10, और दूसरा जो भाग हो गया है या छोटा जो भाग हो गया वो हो गया है 6। तो ये था 5वें प्रश्न का सॉल्यूशन, और किस प्रकार का अनुभव आपको हो रहा है, जो भी मैं यहाँ पर इन प्रश्नों के सॉल्यूशंस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आगे के जो प्रश्नवालियाँ हैं उनको भी हम हल करते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद जय भारत।